हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरने वाले हैं, जो अभी यूजीसी नेट का फॉर्म निकला हुआ है और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो मैं बता दूं कि यूजीसी नेट का जो ये वाला आपका जो एग्जाम होने वाला है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो यूजीसी नेट का जो फॉर्म अप्लाई का डेट है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यूजीसी नेट के लिए जो फॉर्म अप्लाई का समय है, आप 7 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर यूजीसी नेट में 7 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो कि पूरा 1 महीना का समय आपको दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म अप्लाई में लेट ना करें, फॉर्म अप्लाई में लास्ट डेट का वेट ना करें। सबसे खराब यहाँ पर क्या लगता है ना मुझे, फॉर्म फीस ये लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। जनरल वाले लोग के लिए फॉर्म फीस 1150 है, ओबीसी वालों के लिए फॉर्म फीस 600 है और एससी एसटी को जो फॉर्म फीस यहाँ पर है वो 325 है। लेकिन फॉर्म फीस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, फॉर्म फीस थोड़ा कम होना चाहिए था कि जनरल वाले लोग के लिए ये लोग 500 ले लेते, ओबीसी वाले लोग के लिए 300 ले लेते और एससी एसटी वालों के लिए 100 रुपये ले लेते, ठीक है। लेकिन फॉर्म फीस ऐसा तो नहीं है, फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। आपकी अगर तैयारी है तभी फॉर्म भरिएगा, ये नहीं कि सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं कर दीजिएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर कभी भी नहीं बोलूँगा। क्या बदलाव किए गए वो भी आपको मैं नीचे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। उससे भी पहले यहाँ पर बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो जेआरएफ, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलो, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, आपको एग्जाम देने के बाद यही तीनों मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम देने के बाद यही तीनों मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। सब आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा है तो 1 नंबर पर आपको जेआरएफ मिलता है, उससे थोड़े कम है तो 2 नंबर पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो और उससे भी बहुत कम है तो 3 नंबर पर सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हो। ऐसे अगर आपने जेआरएफ निकाल लिया, ठीक है, अगर आपने जेआरएफ निकाल लिया तो आपको तो पीएचडी में एडमिशन ऐसे ही मिल जाता है। बहुत कम मार्क्स रहता है तो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ही मिलता है, बाकी आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं मिल पाता है। यहाँ पर अप्लाई करते समय आप तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करते समय आप तीनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जरूरी है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर टीचर्स को मैं देखता हूँ तो वे और अदर बेनिफिट बताते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न है क्या। तो 2 पार्ट है या 2 पेपर बोल सकते हैं। ये जो पेपर 1 है इसको हम लोग यहाँ पर पेपर 1 बोलेंगे, ठीक है। P1 लिख देते हैं, पेपर 1, जो कि इसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो 50 क्वेश्चन है ये सभी के लिए कॉमन रहेंगे। जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम देगा ना तो ये 50 क्वेश्चन सभी के लिए सेम ही पूछे जाएंगे, ठीक। लेकिन जो दूसरा पेपर है यहाँ पर उसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर 2 में। तो ये 100 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से रहेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी है, लिटरेचर है, लाइब्रेरी साइंस है, लॉ है, एग्रीकल्चर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके सब्जेक्ट से यहाँ पर रहने वाला है। पेपर 1 के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि पेपर 1 के लिए जो बुक यहाँ पर सबसे अच्छा बुक है अभी फिलहाल जो आप खरीद सकते हो, तो यहाँ पर केवीएस मदन का खरीद सकते हो, ठीक है। केवीएस मदन का यहाँ पर आप खरीद सकते हो, ओसवाल का खरीद सकते हो और अरिहंत का खरीद सकते हो। ये 3 मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और ये तीनों का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, पेपर 1 के लिए। और फिर यहाँ पर अगर बात करें पेपर 2 के लिए, तो देखिए पेपर 2 के लिए सब पब्लिकेशन का अलग अलग रहता है। तो पेपर 2 के लिए अगर आप बुक जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट में बता दूंगा, या मैं नीचे अपना यहाँ पर फेसबुक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर फेसबुक पर जाकर आप फॉलो करके वहाँ पर भी जाके पूछ सकते हो। ऐसे मैं अपने फेसबुक का नाम बता देता हूँ। मेरा फेसबुक का नाम जो है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है उसका नाम है वैभव शाश्वत एजुकेशन, ठीक है। अगर आप वैभव शाश्वत एजुकेशन डालते हो फेसबुक पर तो मेरा फेसबुक मिल जाएगा। वहाँ फॉलो करके आप कोई भी डाउट अपना वहाँ पर पूछ सकते हो। जैसे फॉलो करोगे तो मुझे वहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन हो गया और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, मतलब 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। अब कितने मार्क्स पर आपको जेआरएफ मिलता है, कितने मार्क्स पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो और कितने मार्क्स पर पीएचडी का एडमिशन होता है हर सब्जेक्ट के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर नीचे आते हो तो यहाँ पर एक बहुत खास बात देखते हो कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो कि पहले से ही आ रही है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब कि मान लो कि आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 150 में से 50 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपके 100 क्वेश्चन सही हुए तो पूरा 100 क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, 200 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके निकालने के जो चांसेस है वे ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चले तो क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाउट है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 55% मांग रहा है, ठीक है, 55% इन मास्टर्स डिग्री। तो यहाँ पर क्या ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने सिर्फ अभी तक ग्रेजुएशन किया है, हाँ, जिन्होंने सिर्फ अभी तक ग्रेजुएशन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वे पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं तब, कंडीशन भी मेरा सुन लीजिए, अगर वे पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं तब। कारण क्यों? कारण इसलिए है क्योंकि यूजीसी नेट का रिजल्ट जो है आपको शायद मार्च तक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो है मार्च 2026 तक आपको यूजीसी नेट का रिजल्ट मिल जाएगा। तो जिस डेट को यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा, मान लीजिए कि मार्च 2026 को रिजल्ट निकला है, तो उस दिन से 2 साल का समय दिया जाएगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन पीजी में याद रखिएगा 55% आना चाहिए, ठीक है।
55% आना चाहिए अगर आप जनरल और EWS है। लेकिन अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको 5% का छूट मिलता है, मतलब 50% भी आएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन 2 साल का समय मिलता है आपको अपना PG कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि अगर मार्च 2026 में रिजल्ट निकल रहा है ये वाला UGC नेट का, तो आपको जो है यहाँ पर मार्च 2027-2028 तक का समय मिलेगा। कब तक? मार्च 2028 तक आप अपना PG कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर अभी आपने ग्रेजुएशन किया है, PG में एडमिशन लिया है या PG के सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया है, तब भी आप UGC नेट का ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है। मतलब तैयारी अच्छी का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए ध्यान से एक चीज़ समझिए, UGC नेट में जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 के लिए यहाँ पर मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको पेपर 2 के लिए बताता हूँ। अब ध्यान से समझिए, जो आपका पेपर 2 है, ये पेपर 2 का मेन खेला क्या है। पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने PG किया है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो जिस बच्चे का ग्रेजुएशन और PG में रेगुलर कोर्स किया होगा, अच्छा से पढ़ा होगा, उसको तो 100% कोई दिक्कत ही नहीं है। बस उसको क्या करना है, जैसे मैं कोई एक बुक बता दूंगा आपको, उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके चल जाना है, ठीक, PYQ करके चल जाना है। लेकिन अब दूसरा तरीका का भी बच्चा होगा जो ग्रेजुएशन और PG में पढ़ाई नहीं किया है, बस एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम दे दिया है, तो उसको अभी जाके ग्रेजुएशन और PG का ही बुक पढ़ना चाहिए। अगर वो अभी जाके ग्रेजुएशन और PG का ही बुक पढ़ेगा तभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, क्योंकि UGC नेट में जो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तभी आप UGC नेट को यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो। अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप SC ST OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके पास जो है यहाँ पर बदलाव क्या किया गया है। पहले क्या होता था ना कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है उतना तो आप फॉर्म भर देते थे, ठीक है, लेकिन फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अभी सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये क्या होता है, तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगता है जो कि यहाँ पर OBC NCL है, ठीक है, जो SC हैं ST हैं और EWS है। अगर आप इन कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो तो आपको आरक्षण मिलता है, ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए जो आपका कट ऑफ है वो कम जाता है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बनवा लेना है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ये लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता, बस बोला जाता है कि लास्ट डेट से पहले आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो लास्ट डेट से पहले आपको यहाँ पर बनवा लेना है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत आगे चल के स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत ना हो। आगे चल के आपको स्कॉलरशिप भी तो लेना है, तो स्कॉलरशिप मिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से आपको बनवा के रख लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाला था कि कट ऑफ कैसे जाता है। मान लीजिए कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो सब सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, इतना बता दो, ठीक है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है डिफरेंट जाता है, अलग अलग, ये नहीं कि एक सब के लिए कट ऑफ एक चल जाएगा, सब सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है अलग अलग जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि कट ऑफ जाता कैसे है। आपका 300 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। सबसे ऊपर आपका आता है JRF से एक नीचे आपका जो आता है वो आपका आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, उससे नीचे आता है PhD में एडमिशन। तो मान लीजिए कि 300 नंबर में से अगर आपका JRF का कटअप जो है 280 जा रहा है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कटअप है वो आपका 250 तक जाएगा। PhD का कटअप जो है 230 तक जाएगा। और जस्ट लेते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, मान लीजिए कि उसका कटअप जो है यहाँ पर 250 गया, ठीक, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कटअप है वो 230 चल जाएगा, PhD के लिए जो कटअप है वो 200 चल जाएगा। तो ऐसे करके कटअप जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का याद रखिए कि आपको JRF मिलता है तभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि आपको उस समय लगभग 46,000, ठीक है, 46,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर स्टिपेंड के रूप में मिलता है आगे PhD करने के लिए, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको JRF मिल गया तो आप जीवन में सफल हो गए, कुछ ना कुछ आगे चल के आप प्रोफेसर बन जाएगा, आपको किसी भी तरह का दिक्कत जीवन में नहीं होगा। तो अगर आप UGC नेट का फॉर्म भर रहे हैं और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।